नमस्कार, स्टार न्यूज़ आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। पंचायत की पंचायती कार्यक्रम के तहत आज हम आए हुए हैं सोजत पंचायत समिति की गागुड़ा ग्राम पंचायत में। यहाँ के सरपंच हैं श्रीमान देवाराम जी देवासी। पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर और उनकी राजनीतिक महत्ता को लेकर आज हम उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले देवाराम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। आप जीवराम जी, आपका धन्यवाद और आभार जो आप यहाँ पधारे। देवाराम जी, सरपंच बनने से पहले आप एक व्यापारी थे और आज भी एक व्यापारी भी है। तो व्यापार करते करते आपके दिमाग में सरपंच बनने की क्या सूझी? क्या कोई पंचायत में विशेष विकास कार्य को लेकर आपके मन में कोई उम्मीद थी या कोई अन्य महत्व था जिसके लिए आप मतलब सरपंच बनना चाहते थे? नहीं, मेरा उद्देश्य एक ही था कि जब मैं आप पंचायत की सेवा कर सकूं और जो काम है विकास के काम करवा सकूं। जी इसलिए मैंने मेरी 50 साल से मैं बाहर ही रह रहा हूँ। मेरी उम्र के हिसाब से मैंने छोटा 5 साल अपने गांव के लिए दे सेवा के लिए। देवाराम जी, सरपंच बनने के बाद अक्सर हम देखते हैं ग्राम पंचायत में 5 मुख्य कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा। इन कार्यों को लेकर इनमें सबसे पहले आपने किस कार्य को महत्व दिया गांव में? सबसे पहले तो मैंने जो अपना आंकड़िया है गांव की, गाय की, वहाँ बहुत कचरा था, कीचड़ था, गायों की बहुत हालत खराब थी। तो मैंने वो साफ सफाई करवाई, बाउंड्री करवाई, ब्लॉक बेचवाए, पेड़ पौधे लगे। पर्यावरण के लिए मैंने 225 पौधे लगवाए। इंगावास से 225 पौधे लगवाए। वो उसमें से कुछ है पनपे और कुछ ऐसे वो तो होता रहता है, वो काम किया। मैंने स्कूल में शिक्षा के लिए सोलार सिस्टम लगवाया दानदाता से मिलकर। अभी रिपेयर चल रहा है, पूरा जर्जर अवस्था में थी, वो दानदाताओं से मैंने करवाया। टीन शेड लगवाए, अस्पताल में भी काम करवाया। जो मेरे से हुआ, जो बजट के हिसाब से जो हुआ, ऐसे 5 गाँव में मैंने सीसी वगैरह, नाल है, जल जीवन मिशन का तो काम चल रहा है, वो तो अभी हो रहा है। 5 गाँव में 5 टंकी बन गई है हमारे हिसाब से, और काम चल रहा है उन्नति पे। देवराम जी, इन 6 सालों में आपने लगभग कितना पैसा आपकी ग्राम पंचायत में विकास के तहत खर्च कर दिया होगा? ऐसा है, जो बजट आता है वो तो मैं वो आपके हिसाब से है। आजकल सब ऑनलाइन है, और जैसे थोड़ा एमपी से, एमएलए से, कोटे से वो भी काम मैंने मंगाए कराए हैं, जो सुविधा के अनुसार सब काम। पहले सार्वजनिक काम मैंने महत्ता दी है। पब्लिक के लिए तो जो काम है तो चलते रहते हैं, जो सार्वजनिक काम है उसके लिए मैंने महत्व दिए और काम कराया। सबसे ज़्यादा फंड आपको विधायक से मिला या फिर सांसद से मिला या प्रधान से मिला या अन्य जो एक ग्राम पंचायत के लिए एक सरकार का विशेष फंड होता है उनसे मिला? ग्राम जो पंचायत से जो फंड आता है तो वो तो रेगुलर आता है, उसे लेने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं। मैंने एमपी से भी लिया है कोटा, एमएलए से भी लिया और समिति से भी लिया काम, और काम हुआ है। इन 6 सालों में आपने कौन कौन से गांव के अंदर मतलब सीसी सड़क और ब्लॉक बिछाने का ज़्यादा काम किया है? मैंने 5 गाँवों को तवज्जो दी है। मैंने एक पर्सनल के मेरे गांव ये गागुड़ा में नहीं है, 5 गाँव मैंने काम करवाया, सीसी वगैरह काम कराया है, जिसको शेड वगैरह मिले तो उसको किया है, टाँके के बनवाए हैं, सब जगह 5 गाँवों में एक ही, मैंने किसी भेदभाव से हिसाब से नहीं किया। ठीक। देवराम जी, आपके ग्राम पंचायत में एक प्रमुख समस्या है जो ये नदी निकलती है। बारिश के दिनों में ग्राम पंचायत में ये 2 जगह से क्रॉस करती है, एक तो इंगावास और गागुड़ा के बीच में से, एक मतलब गागुड़ा जुपड़ाव के बीच में से। तो बारिश के दिनों में यहाँ से आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसको लेकर आपने संबंधित विभागीय अधिकारियों को या अपनी ओर से कुछ ऐसा कोई प्रावधान पैरवी की है? कुछ किए मैंने विभाग से, और जो अभी झुंपड़ाव के मार्ग पे है ना, तो वो तो पुलिया के लिए सैंक्शन भी हो गई, 20 लाख रुपए सैंक्शन भी हो गया और काम चालू है। ये सड़क जो मोड़ावास की सड़क थी, वो आज 50-60 साल से बिल्कुल नहीं थी, वो काम मैंने करवाया। और काम तो अभी बीरावास से हिंगावास तक है, तो वो भी डामरीकरण हुआ है। और पर्यावरण के लिए जो गौचर में है वो भी है, और ये पुलिया अभी बन जाएगा, सैंक्शन हो गई है। बारिश 2 साल से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो आवागमन ठीक है। अभी कोशिश एक चल रही है गागुड़ा से
संडाड़ा तक सड़क निर्माण के लिए, तो कोशिश चल रही है, अगर हो जाएगी तो हमारा विश्वास है कि हो जाएगी। आवागमन के लिए वो जरूरी है। देवाराम जी, सभी सरपंचों की तरह आपको भी 1 साल एक्स्ट्रा मिला है और आने वाले समय में 2-3 महीने और मतलब एक्स्ट्रा है, तो इनमें कुछ विशेष कार्य आपने कुछ करवाया या कुछ करवाने की उम्मीद है? ये जो काम बाकी बचे हैं, कहीं सीसी है, हर काम तो पूरा होता नहीं है, तो थोड़ा जो बाकी है उसकी कोशिश चल रही है, और काम करवाने की चाहता हूँ मैं। ठीक। देवाराम जी, अभी कार्यकाल खत्म होने के बाद वापस पंचायती राज चुनाव आएंगे, तो उनमें या मतलब किसी पार्टी की मतलब तरफ से आप राजनीतिक जीवन को और आगे बढ़ाएंगे या मतलब पारी यहीं पे खत्म कर देंगे? मेरे ख्याल से तो मैं राजनीति में दोबारा तो नहीं आना चाहता हूँ। दोबारा आने से मैं तो कम होता था, इसलिए दोबारा जरूरत नहीं है। और फिर कभी ऐसा चांस मिले तो हो जाएगा, तो देखेंगे। ठीक है। देवाराम जी, हाल ही में एक चर्चा चली अपने मीडिया में भी आई थी, अखबारों में भी, कि भाई सरपंच के लिए 12वीं पास और वार्ड पंच के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। तो क्या आप मानते हैं कि भाई वास्तव में सरपंच के एक पढ़ा लिखा होना चाहिए या मतलब अनपढ़ भी चल सकता है? नहीं, बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं चाहिए। मामला आज शिक्षा जरूरी है आज के विश्व में, तो अब उसको जानकारी नहीं है तो दूसरे के हाथ में छुट्टी रहती है, तो वो जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि 10वीं या 12वीं पास करना। ठीक है, एजुकेशन जरूर चाहिए। देवाराम जी, कई बार हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतों में गांव के लोग सरपंच पर आरोप लगाते हैं कि भैया तो गांव में वो विकास के कार्य नहीं करवाता है या मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, पैसे खा जाता है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सब लोग तो नहीं कहते, उसमें रहते हैं, गांव है तो सब जो लोग कहते हैं, लेकिन मैं मेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। दूसरों की बात, हर आदमी का काम पूरा होता नहीं, किसी का तो नहीं होता है, अपने घर के काम भी पूरे नहीं होते, तो कुछ लोग नाराज भी होते हैं। जो अपोजिशन पार्टी तो होनी चाहिए, अगर विपक्ष नहीं है तो काम नहीं होता है। विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, काम में बाधा नहीं चाहिए। ऐसा काम हमारे पास नहीं, हमारे गांव में नहीं हुआ। सब काम शांतिपूर्वक चला है। जो पीरियड चला है 5-6 साल का, तो उसमें ऐसा कुछ कोई खींचातानी वगैरह नहीं हुई हमारे गांव में। देवाराम जी, मान लीजिए आने वाले चुनाव में आप राजनीति में नहीं आएंगे और कोई युवा या मतलब अन्य कोई व्यक्ति सरपंच बनना चाहता है, तो आपकी ग्राम पंचायत में किन किन कार्य को लेकर आप उनको सुझाव देना चाहते हैं? तो मेन आजकल जो काम बिजली, पानी और सड़क, ये मेन मुद्दा तो हर जगह यही है, दूसरा कुछ काम नहीं। अगर शिक्षा में तो शिक्षा विभाग चलता रहता है, उसमें अगर कुछ गांव के लोग या दानदाता कुछ मदद कर दे तो और भी इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन सब ठीक चल रहा है यह काम। काम यही है जो आने वाले से हम तो, हमारी आशा तो वही होगी कि भाई वो जो है बिजली, पानी और सड़क, ये नियमित चलते रहे। देवाराम जी, आप कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? सरपंच के लिए तो कोई पार्टी नहीं होती है। सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, फिर भी अंदरूनी तो रहता ही है, जो जिसके अपने विचार, तो वो विचार तो अपने सब चलते रहते हैं। तो आपकी मतलब कौन सी पार्टी से विचार जुड़े हुए हैं? नाम किसी का नहीं लूंगा। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है वैसे। ठीक है। अच्छा, आपको विधायक कोष से कितना फंड मिला ग्राम पंचायत में कार्य करवाने के लिए? अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, मेरे तो कम से कम 30-35 लाख रुपए से दिया। अच्छा, एक मैं आपसे निजी सवाल पूछना चाहता हूँ, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए। आपने अपने घर के ऊपर एक पानी की टंकी बनाई है, आमतौर वो सामान्य होती है या मतलब प्लास्टिक की लोग रेडीमेड लाके लगाते हैं, लेकिन आपने मारुति कार की डिजाइन में बनाई है, तो इसका कोई विशेष क्या कारण है? आपको कोई मारुति कार से विशेष प्रेम था या क्या था? ऐसा कुछ नहीं है जी। ये मैंने 2000 में मकान बनाया, सन 2000 में बनाया था। तो ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदार था ना, वो आंध्रा के थे, और आंध्रा में उधर में कुछ लोग कलश बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, कार बनाते हैं पानी की टंकी लिए। तो मैंने वो हिसाब से पे कार बना दी, जब तक वो तब नई शुरू हुई थी 25 साल पहले, तो वो हिसाब से बना दी थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये मकान और गांव में ये भी फेमस हो गया, कार वाला मकान है और कार वाला गांव है, ये भी हुआ था। अभी तो बहुत बड़े बड़े मकान बन गए हैं। ठीक है। देवाराम जी, इस ग्राम पंचायत के लोगों ने आपको सरपंच चुना, आप
6 साल तक सरपंच रहे, इसको लेकर आप ग्राम पंचायत के संपूर्ण लोगों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार जो हमारे साथ और सहयोग किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी पंचायत को जी। तो ये थे हमारे साथ गागुड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच देवाराम जी देवासी। 6 साल के कार्यकाल को लेकर आज हमने इनसे खास बातचीत की। इन्होंने ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी दी और अन्य बातचीत भी इन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया है। ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज़ आपकी बात। धन्यवाद।